एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको नीना गुप्ता को मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई। मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। हम भारतीयों को पता है कि भैंसा जब पूंछ उठाता है ना तो गोबर ही हकता है और कुछ नहीं हक सकता है। गया गुजरा गली मोहल्ला होगा, उस बंदे को भी इतनी तमीज है, इतनी अकल है कि मुझे किस वक्त किसके सामने क्या बोलना है। और यहाँ पे रमीज राजा, वसीम अकरम, अब्दुल रजाक जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड क्रिकेट के नाम। ऐसे मर्द अगर भारत में होते ना निम्रा, तो ऐसे मर्दों को ना चप्पल खोल करके नंगा कर करके पिछाड़ जो है ना बंदर की तरह लाल कर देती यहाँ की महिलाएं। अगर ये दोनों अगर भारत में होते तो ये अंदर से है ना, उनको वो वाला चोला पहनना चाहिए और वो है मुल्ला का चोला। मौलवी बन जाना चाहिए इनको, टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चढ़ाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए। अगेंस्ट विवियन रिचर्ड्स, रमीज राजा इज नॉट फिट टू टाई द शू लेसेस ऑफ विवियन रिचर्ड शूज। ये उसके जूते के फीते बांधने लायक नहीं है रमीज राजा। उसके बारे में हंस रहा है वो। कदम रखे खाली, ना बनाया कुत्तों वाली हर हालत और ना बना गधे वाली हालत और ना बनाया भैंस का पूंछ उसको। तो ये किया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब्दुल रजाक जो है वो प्योरली गली मोहल्ले का लड़का है। उसको हिजड़ा भी नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे भारत में ट्रांसजेंडर को भी हम वैल्यू देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले की कंट्रोवर्सी जो पाकिस्तान से हम सबके सामने आई थी, जहां पर अब्दुल रजाक जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने ऐश्वर्या राय जी के ऊपर बद्दे कमेंट्स पास किए थे। जिसके बाद से दोस्तों भारत के लोग और पूरी दुनिया भर के लोगों ने अब्दुल रजाक और पाकिस्तान की निंदा की। तब दोस्तों कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मीडिया में आकर कह रहे थे कि ये पूरी पाकिस्तान की सोच नहीं है, ये सिर्फ अब्दुल रजाक की सोच है और उन्हें बढ़ावा देने वाले शाहिद आफरीदी की सोच है। लेकिन दोस्तों अब एक और वीडियो हम सबके सामने आई है जहां पर एक टीवी शो पर कुछ प्रेजेंटेटर्स विविन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता को लेकर के बद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे और विविन रिचर्ड्स को कालिया कह करके पुकार रहे थे। और दोस्तों इस जोक को सुन करके रमीज राजा खिलखिला के हंस रहे थे और उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। दोस्तों ये है पाकिस्तानी की सोच जो रेसिज्म, वुमेनिज्म और अन्य चीज़ों पे फोकस करती है, ना कि अपने डेवलपमेंट पे। वे हर टाइम दूसरे को नीचा दिखाने में और दूसरे के मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुअर को कीचड़ से निकालो और सुअर को पहले अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से, साबुन से अच्छी तरीके से उसको दांत वांत मांज के सब कुछ उसको ड्रेसअप कर दो। ठीक है, पाउडर शाउडर लगाई, क्रीम लगाई और सुअर को आपने बिल्कुल बढ़िया सा कर दिया। राइट, अब फिर आप सुअर को 56 भोग खिलाओ। ये पूछो भाई सुअर तुम्हारा सपना क्या है? ये 56 भोग खिलाओ। सुअर से इज्जत से बात करो, सुअर को सारा प्रोटोकॉल दो, सब कुछ दो। लेकिन जब सुअर कीचड़ देखेगा तो उसके दिल में वो उमंग आएगी कि मैं इस कीचड़ में लौट जाऊं। वो सब भूल जाएगा, आपने उसको नहलाया धुलाया था, आपने अच्छा खाना खिलाया था, आपने इज्जत से बात करी थी। सुअर जो है उसकी फितरत में है दोस्तों कीचड़ में लौटना। तो इस सुअर का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? हम आते हैं पाकिस्तान पे। अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या हुई। रमीज राजा ने एक टीवी शो में बैठा था, और ये अभी की नहीं है, शायद 1-8 महीने पहले की बात है। तो वहाँ पे एक शख्स था, एक बंदा जिसका नाम मैं नहीं जानता। रमीज राजा तो क्रिकेटर है तो सब जानते हैं उसको। तो रमीज राजा बैठा हुआ था वहाँ पे, वो भी बैठा हुआ था। और बात ये हुई कि नीना गुप्ता जो भारत की एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं, हमने तो टीवी में उनको बचपन से ही देख रहे हैं, उनका बहुत काम हमने देखा, बड़ा अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट भी करते हैं उनको। उनके बारे में कि साहब मेरा दिल टूट गया। और जब उन्होंने शादी करी या फिर जब उनका साथ हुआ, शादी तो क्या करी, जब उनका साथ हुआ विविन रिचर्ड्स के साथ, तो कुछ अपनी स्टोरी सुना रहा है। ये पहले वीडियो देखिए आप। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको नीना गुप्ता को। चलिए तो फिर मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई। मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, सुन रहा हूँ,
उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। नहीं, ये तो काफी पुराना। देख लिया दोस्तों वीडियो आपने? ये पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे। आपको कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन पे कोई ऐसी बात कर दे? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे ही वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोल लोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों ये आम सी चीज़ है। ये देखिए वसीम अकरम क्या बोल रहे हैं। 40 degrees. So obviously you'll have sweat patches all over and that looks gross. Yes. And I'm all for feeling कि लोगों को feel आए ग्राउंड में, but टैलेंट को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे एक्चुअली वो अभी जब आप लोग देख लिया दोस्तों आपने, ये वसीम अकरम, हमने वो वर्ड जो है बीप आउट कर दिया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। ठीक है, इंसान अपनी जबान काटे, इंसान चुपचाप बैठ जाए, वो बेहतर है। ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, या पूरा इनका मुल्क सड़ा हुआ है, ये बुद्धि से बैल हैं, पैदल हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद दीज गाइज। ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, वसीम अकरम कुछ कह रहा है, रमीज राजा कुछ कह रहा है। मैं खुद कहती हूँ कि उन्होंने बहुत घटिया बात की है और उन्होंने ऐश्वर्या राय पर कमेंट पास किया है, और ये किसी के करैक्टर पर बात करना ही होता है। जिस तरीके से उन्होंने कमेंट पास किया है, तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको बच्चे अच्छे चाहिए तो आप ऐश्वर्या राय से तो शादी नहीं करेंगे। इस तरह के कमेंट्स उन्होंने पास किए हैं जो कि पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। बहुत ट्रोल भी उनको किया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि ट्रोल करना बनता भी है। और शाहिद अफरीदी साहब भी साथ बैठे थे तो उन्होंने तालियां मारी हैं प्रॉपर। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, हम भारतीयों को पता है कि भैंसा जब पूंछ उठाता है ना तो गोबर ही हकता है और कुछ नहीं हक सकता है। गधा जब मुंह खोलता है ना तो ढैंचू ढैंचू ही बोलता है, इसके अलावा कोई इंटेलेक्चुअल बात तो बोल नहीं सकता है। वैसे आज मैं आपका साथ दूंगी क्योंकि मुझे पर्सनली खुद बहुत बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने एक औरत के बारे में बात की है, जिस तरह से उन्होंने कमेंट पास किए हैं। तो मैं खुद कहती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है। तो भैंसे ने पूंछ उठाया, गोबर हगा, मुंह खोला तो गधे की तरह ढैंचू ढैंचू बोला। और पाकिस्तान के मर्द औरत को मलाइंग ना करे, औरत का चीर हरण ना करे, औरत को बेइज्जत ना करे, औरत के लिए अभद्र और अश्लील भाषा ना बोले, तब तो फिर पाकिस्तान मर्द ही किस काम के हैं भाई। उनकी मर्दानगी तो टिकी ही होती है औरत को चीर हरण करना और अपनी जुबान से नंगा करना।